हाय गाइस। तो वेलकम बैक टू मानसी दीदी का चैनल। तो आज दीदी वीडियो शूट कर नहीं रही है क्योंकि उनकी तबीयत जो है थोड़ी ख़राब है और वो इसीलिए सो रही हैं। तो वो ना ज़्यादातर वो बीमार ही रहती हैं, इसीलिए मुझे और गौरी को उनकी वीडियोस को शूट करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोग को यही बताने वाली हूँ कि आखिर मानसी दीदी को क्या हुआ है, वो बीमार क्यों रहती है और वो वीडियोस इसलिए क्यों शूट नहीं कर पाती है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखो, आज की बात नहीं है, 2023 में अगस्त में, जुलाई अगस्त के टाइम पे दीदी की ना तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत। उनको टाइफाइड वगैरह हुआ था पहले, तो उसकी दवाई वगैरह चलवा रहे थे। उसके बाद हमें लगा कि हाँ, डॉक्टर बोलते थे कि हाँ टाइफाइड है, इसे टाइफाइड है, ठीक है। तो हमें भी यही लगता था कि हाँ टाइफाइड है। तो वो ना दीदी को टाइफाइड की दवाई वगैरह देते थे। दीदी की वही दवा चल रही थी। फिर उन्होंने कहा दीदी ठीक हो गई, और दीदी सही में ठीक हो गई थी। उसके थोड़े दिन बाद फिर दीदी को ना सांस लेने में दिक्कत होती थी, उसके सीने में दर्द होता था। तो फिर मम्मी डॉक्टर के पास गई, तो थोड़े बड़े हॉस्पिटल गए। फिर उन्होंने कहा कि इन्हें तो टीबी हो रखी है। चलो टीबी की दवा चलाई। थोड़े टाइम बाद पता चला कि इनके तो एक साइड का जो है फेफड़ा होता है, लंग्स, वो ख़राब है। वो टीबी की वजह से ख़राब हुए, क्योंकि इनकी टीबी बहुत ज़्यादा आगे चली गई थी। तो फिर हरिद्वार के जितने भी, पहले मैं आपको बताती हूँ, हम लोग हरिद्वार में रहते हैं। तो हरिद्वार के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ सब से मना कर दिया था दीदी को। मना कर रहे थे कि नहीं, अब ये ठीक नहीं होगी, ये वो। पहले आप लोग दीदी को देखते होंगे, वो इतनी पतली हो गई है। पहले वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो हम तीनों से सबसे ज़्यादा मोटी थी, ठीक थी, हेल्दी थी, और हाइट भी उसकी सही थी। पर अब कोई भी उन्हें देख के ये नहीं कह सकता कि वो 15 साल की हैं और या वो हमसे बड़ी हैं। तो हाँ, मैं क्या कहती, तो उन्हें सारे हॉस्पिटल से मना कर दिया। फिर लास्ट में एम्स गए। एम्स, अगर आपको पता हो, ऋषिकेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे गए, वहाँ पे से दीदी का जो है वो चला दवाई। तो तब दीदी ठीक हो गई, ठीक हुई। फिर घर आ गई हॉस्पिटल। वो कम से कम 15 दिन एम्स में रही, और बाकी जो हॉस्पिटल्स में वो एडमिट रही, कुल मिला के वो 1 महीने बाद घर आई थी। तो तब से 2023 से ही दीदी ऐसी ही है। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। तो अगर थोड़ी सी भी उन्हें दर्द वगैरह हो जाता है सीने में या सांस लेने में, पहली बात तो ये है, वो नॉर्मल सांस लेती नहीं है। वो थोड़ा जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई ना, वो ऐसी ही हो गई हैं। तो इसीलिए वो वीडियो वगैरह इतना शूट नहीं कर पाती। पर फिर भी वो इतना कर लेती हैं थोड़ा बहुत, जितना उनकी हिम्मत होती है। इसीलिए वो कुछ भी नहीं करती। उनके थोड़ा वो, हाँ, सबसे मेन बात कि वो स्कूल, अब आप लोग सोचते होंगे कि मैं और गौरी तो स्कूल जाते हैं, तो दीदी घर पे क्यों रहती है। तो दीदी घर पे इसलिए रहती है, जब दीदी की तबीयत ख़राब हुई थी तब वो हमारे स्कूल में पढ़ रही थी। तब वो 8th में थी, अभी पिछले साल की बात है। तो दीदी की तबीयत ख़राब होने की वजह से, इतने दिन एडमिट रहने की वजह से, दीदी ने एक भी पेपर नहीं दिया। और जिसकी वजह से उन्होंने बस लास्ट में एक ही पेपर दिया, जैसे F1, F2, हाफ ईयरली, F3, F4, फिर फाइनल होता ना। 6 पेपर्स में से उन्होंने सिर्फ एक पेपर दिया, तो इसलिए वो फेल हो गए। तो फिर उसके बाद इसीलिए उनका एडमिशन, क्योंकि वो उनके ना स्कूल में प्रॉब्लम होती थी। चलो घर पे हैं तो कुछ है, तो मम्मी पापा है, देख सकते हैं। स्कूल में रहती थी तो स्कूल में प्रॉब्लम होती थी। तो बस इसीलिए दीदी का जो एडमिशन है वो गांव में करवा रखा है। तो गांव में ये नहीं है कि बस करवा दिया है, वो वहाँ पे पेपरों के टाइम जाती हैं और पेपर देती हैं और यहीं पे पढ़ाई करती हैं। वैसे वो उनको ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं देता पढ़ने वगैरह के लिए। कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाए ना, पास हो जाए, वही हमारे लिए बहुत है। तो यही था ये सब रीज़न जो मैंने क्लियर कर दिया कि दीदी ऐसी क्यों है, क्या हुआ क्या नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको दीदी के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। वैसे शायद दीदी शूट कर ले नेक्स्ट वीडियो, पर मैं भी मिल जाऊँगी, क्योंकि वो उनको उन्हें ना रेस्ट की ज़रूरत है। उन्हें इतना फ़ोन वगैरह चलाने में उन्हें मन भी नहीं करता, व्लॉग वगैरह बनाने का। पर उनका मेहनत करती हैं वो बहुत, कि हाँ नहीं मैं बनाऊँगी वीडियो, ये वो एक ड्रीम होता ना। तो उनका ड्रीम ही यही है।
तो चलो मैं मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।